श्री सत्यनारायण व्रत कथम पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सुनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्यवान फल प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव पूज, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी पति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोग गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, और देखकर स्तुति करने लगे और कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण व भूतों व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों के लिए भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता वो कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है और क्या विधान और किसने व्रत किया और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, स्वभाव तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवा लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुण ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन के नित्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कल काल भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण कथाम व्रतमो अध्याय समूत्वा। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।
ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। तो हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा करके कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। उस प्रातः काल उठकर श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करेगा वो सब पापों से छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है, तो हे विप्रो मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी बोली, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत लिया और खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम लिया और अति प्रसन्न होने पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण के व्रत की सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम द्वितीयाध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला की नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु वैश्य के पास आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख कर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। अब राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान करो। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस
व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से परवित होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अब कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि व्रत करूंगा उसे करिए। संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य पुत्र को लाया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया और जमाई सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु के राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक तथा पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया और फिर दोनों बड़े पुत्र को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भव, हे भविवश, आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुमको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनकी थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है?
अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका जमाई बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलनी चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जमाई के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान श्री सत्यनारायण कर पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जमाई सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसा वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उनको क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए इसका पति आदेश हुआ है, यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में तुंग ध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वो जान गया सब भगवान ने किया है। तब वो विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था सब वैसा ही हो गया।
फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सत्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुक्का नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र कुमार से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने शंभु मनु होकर भगवान में शक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाम संपूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण श्री सत्यनारायण भगवान की जय।